बेटा इस वीडियो में ट्रैकियोफाइट्स की थर्ड सब डिवीजन स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्फेनोप्सिडा विच आर ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स टेल्स। पहली सब डिवीजन थी सैलोप्सिडा, वो अपेयर हुए सैलोरियन पीरियड में। उसके बाद आए लाइकोप्सिडा और वो अपेयर हुए डेवोनियन पीरियड में। जब डेवोनियन पीरियड एंड हो रहा था तो स्फेनोप्सिडा अपेयर हुए और ये मौजूद रहे कार्बोनिफेरस पीरियड तक। उसके बाद ये एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हुए। तो आज की तारीख में इस सब डिवीजन के प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं। इनमें सिर्फ एक ही जीनस है, एक ही जेनरा है जो कि लिविंग है, जिसके प्लांट्स आज भी मौजूद हैं, और वो है एक्वेस्टम। द एक्वेस्टम इज़ ओनली लिविंग फॉसिल ऑफ स्फेनोप्सिडा, जबकि जो एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है स्फेनोफाइलम, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इससे पहले आप जो पहले सब डिविजन्स पढ़ चुके हैं उनमें भी आपने लिविंग फॉसिल्स पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा लिविंग फॉसिल्स इनके एमसीक्यूज़ के लिए। इस स्फेनोप्सिडा के कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्लांट है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद हैं। तो हमने पढ़ा है कि ट्रैकियोफाइट्स में जो वाज़ेह या जो बड़ा स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा है या जो डोमिनेंट है उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद होते हैं। तो ये जो वाज़ेह हमें नज़र आ रहा है डोमिनेंट पार्ट जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स हैं, इसको हम कहेंगे ये है स्पोरोफाइट। जबकि इनका गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, हमें ये इस तरह नज़र नहीं आएगा। स्टेम्स आर होलो एंड जॉइंटेड। इसमें जो स्टेम्स हैं वो जॉइंटेड हैं। आपको ये यहाँ पे नोड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। नोड का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे जॉइंट्स मौजूद हैं। ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये सारी नोड्स क्या हैं? ये जॉइंट्स हैं। जैसे आपने फाइलम एनालिडा में पढ़ा था कि वो सेगमेंटेड वर्म्स हैं, तो ये भी स्टेम में सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो ये सारे जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में से निकलते हैं लीव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टेम है और यहाँ पे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो इन जॉइंट से क्या निकलेंगे? लीव्स निकलेंगे। लीव्स का जो क्लस्टर है जो कि इन जॉइंट से निकल रहा है उसको कहा जाता है वॉल्स। तो वॉल्स ऑफ लीव्स अराइज होते हैं एट ईच जॉइंट। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये सारे जॉइंट्स या नोड्स हैं और इनमें से वॉल्स ऑफ लीव्स निकल रहे हैं। दे हैड कैम्बियम एंड हैंस सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये करेक्टर इनके पास एडवांस है जो कि पिछले सब डिविजन्स में नहीं था। इनके पास कैम्बियम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है बेटा? प्लांट्स में जो ग्रोथ है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ, जब प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होगी, साइज इंक्रीज़ होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, तो हम कहेंगे कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। जब प्लांट की चौड़ाई इंक्रीज़ होने लगे, विड्थ उसकी इंक्रीज़ होने लगे, तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो इससे पहले जो सब डिविजन्स थी उनमें प्राइमरी ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ, उनकी चौड़ाई इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। जबकि जो स्फेनोप्सिडा हैं यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्लांट की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, और चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनको कैम्बियम कहा जाता है। तो इनके पास कैम्बियम है, तभी इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इससे पहले वाले सब डिविजन्स में कैम्बियम वॉज एब्सेंट। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ये स्टेम है और हमने यहाँ पे कहा कि जॉइंट्स में से लीव्स निकलते हैं, तो लीव्स जो हैं लाइकोप्सिडा में भी और इसमें भी टू टाइप्स के हैं। एक है फोटोसिंथेटिक, जिनका काम है फूड की प्रिपरेशन करना, और दूसरी तरह के लीव्स ऐसे हैं जिनमें एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। लीव्स के पास क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो चूंकि ये स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट में हमेशा मेयोसिस से स्पोर्स बनते हैं, तो इस स्पोरेंजियम के अंदर वो स्पोर्स बनेंगे। आपको पहले ही पता होगा स्पोरेंजियम ही वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह के लीव्स जिनमें स्पोरेंजियम मौजूद है, या इनको हम क्या कहते हैं, ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं या फर्टाइल लीव्स हैं। इनको हमने नाम क्या दिया था? इनको हमने कहा था ये स्पोरोफिल्स हैं। लीव्स को क्या नाम दिया था? लाइकोप्सिडा वाली स्लाइड देख लीजिएगा, हमने इनको नाम दिया था कि ऐसे फर्टाइल लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो जिन लीव्स में स्पोरेंजियम मौजूद है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, उनको हम रिप्रोडक्टिव लीव्स या उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये सारे स्पोरोफिल्स एट द टिप ऑफ स्टेम
मिला के एक कोन की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे लाइकोप्सिडा में बनाया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी ये सारे लीव्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स, ये मिला के कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है स्ट्रॉबिली। तो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं टर्मिनल कॉन्स में। टर्मिनल मतलब बिल्कुल स्टेम के एंड पे या टिप पे मौजूद हैं, और उस कॉन को हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो सारे स्पोर्स एक जैसे होंगे। सारे स्पोर्स क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे एग्जैक्टली, जो जैसा कि हमने लाइकोपोडियम में देखा था। तो इक्वेस्टम में भी सेम स्पोर्स बनेंगे, तभी हम क्या कहेंगे? तो इक्वेस्टम है ये होमोस्पोरस है, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? होमोस्पोरी। स्लेजनेला की अगर मैं बात करूं, जो हम पिछली सब डिवीजन में पढ़ के आ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स। दो अलग अलग स्पोर्स बन रहे थे। तो अभी तक स्लेजनेला ही हमें प्लांट नज़र आया है जिसमें हीट्रोस्पोरी हो रही थी, बल्कि जबकि इक्विस्टम में और से पहले जितना भी हम पढ़ के आए हैं उन सब में होमोस्पोरी थी, सारे स्पोर्स सेम थे। अब चूंकि यहाँ पे स्पोर्स सेम है, जब ये स्पोर्स यहाँ से निकल के कहीं जर्मिनेट होंगे तो उनसे क्या बनेगा? स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है उसके पास एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों होंगे, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद होंगे। तो यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग नहीं है, बल्कि चूँकि सारे स्पोर जैसे हैं तो उन स्पोर से एक ही गैमेटोफाइट बनेगा। उस एक गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों ही मौजूद होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में मौजूद है, एक ही गैमेटोफाइट में मौजूद हैं, तो इनको हम बायसेक्चुअल कहते हैं। अगर आपको याद हो, हमने एनिमल्स में भी यही पढ़ा था कि जिन एनिमल मेल और फीमेल एक ही में मौजूद हैं वो बायसेक्चुअल हैं। तो अगर प्लांट्स में दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में है तो उनको हम बायसेक्चुअल प्लांट्स कहेंगे। The coal used today are formed from the dead bodies of these plants. इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, ये प्लांट्स मिलियन ऑफ ईयर्स अगो प्रेजेंट है और सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो कहाँ हैं? वो ज़मीन के अंदर हैं। ज़मीन में इनके डेड रिमेन्स मौजूद हैं, जहाँ के हाई टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो गई हैं इनटू कोल। तो आज हम जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, वो इन्हीं प्लांट्स की डेड बॉडी से बने होते हैं। तो ये इनकी डायग्राम है, ये जॉइंट्स है दोनों में, जहाँ से वॉल्स ऑफ लीव्स निकल रहे हैं। यहाँ जो रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स, उन्होंने अरेंज करके कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। इस कॉन लाइक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉबेरी कहा जाता है, जहाँ से स्पोर्स निकलते हैं, और स्पोर्स निकलने के बाद या इनमें से गैमेटोफाइट बनेगा जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हैं। फिर इस गैमेटोफाइट में से ये स्पोरोफाइट, बिल्कुल इस तरह का प्लांट निकलेगा जिसमें रूट, स्टेम, लीव सब मौजूद होंगे।